नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। वो टॉपिक ये है कि आपको दूध के साथ किन पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, दूध का सेवन छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक सभी को करना चाहिए और सभी की पसंद भी है, क्योंकि दूध में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में कैल्शियम की सप्लाई करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, हमें ताकत प्रदान करते हैं। कई सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें दूध से प्राप्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि दूध अकेला ही एक ऐसा पेय पदार्थ है जिससे हमारे शरीर की काफ़ी सारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो दूध का सेवन आप सभी अवश्य करें। मित्रों, रोज की एक जिंदगी में हम जो दूध का सेवन करते हैं उसमें हम लोग कई छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं कि दूध के साथ जिन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए उनको भी हम प्रतिदिन खाते रहते हैं। और विरुद्ध आहार की श्रेणी में ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजें। मित्रों, अक्सर ये देखा जाता है कि दूध के साथ हम लोग कई सारे ऐसे विरुद्ध आहार लेने लग जाते हैं जो एकदम से नुकसान तो नहीं पहुंचाते, परंतु धीरे धीरे वो हमारे शरीर में जाकर के टॉक्सिन्स इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे विजातीय विषैले तत्व बनते जाते हैं कि हमें मालूम नहीं चलता और हम धीरे धीरे रोगों से ग्रसित होते जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि जब एकदम से इन विरुद्ध आहार के जो ये पदार्थ हैं, जो हम छोटे छोटे पदार्थ गलत रूप में खाते जाते हैं, अब जब इनका एकदम से हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर ये असर कैसे होता है, किस प्रकार से ये हमें हानि पहुंचाते हैं। मित्रों, बात यह है कि जैसे ही हम दूध के साथ कुछ विरुद्ध आहार लेना शुरू करते हैं, वो विरुद्ध आहार शरीर में जाने पर हमें तुरंत कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं नजर आता। वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी, जो रोगों से लड़ने की ताकत है, वो उन गलत दुष्प्रभावों से लड़ती रहती है। दिन प्रतिदिन हमारी रोगों से लड़ने की ताकत, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो उन टॉक्सिन्स से लड़ती रहती है, उन विषैले तत्वों से प्रतिदिन लड़ती रहती है। इसलिए हमें एकदम से आभास नहीं होता। परंतु जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ता जाता है, हम दूध के साथ विरुद्ध आहार का सेवन करते जाते हैं, समय के साथ साथ हमारे शरीर की इम्यूनिटी डाउन होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है जब हमारे शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं रहता है और हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। फिर हम इसके कारणों का भी पता नहीं लगा पाते कि हमसे कहाँ गलतियां हो रही है। तो मित्रों, मैं आपके सामने कुछ 10 प्रमुख ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसी बातें लेकर के आया हूं जिससे आपको ये ज्ञान हो जाएगा, ये एजुकेशन मिल जाएगी कि दूध के साथ हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है, हमें इन चीज़ों को साथ में नहीं लेना है। सबसे पहला नंबर जो आता है दही का। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में ऐसी सब्जी बनी जिसके साथ आपको दही खाना बहुत पसंद है, आप दही खाना शुरू करते हैं और उसके कुछ देर बाद ही आप दूध का भी सेवन कर लेते हैं। या इसके विपरीत हम लोगों ने भोजन से पहले दूध पी लिया है और फिर उसके बाद में हम लोग भोजन और उसके साथ में दही का सेवन कर लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा आता है नमकीन, या नमकीन जो पदार्थ होते हैं, नमक है, इस तरीके का जो पदार्थ है, उनका सेवन हमें दूध के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग नमकीन वगैरह चटपटी चीज़ें खाने के बाद में दूध पी लेते हैं या उनके साथ साथ भी खाना शुरू कर देते हैं। बहुत से बच्चों को यह आदत लग जाती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। कुछ लोग सलाद का सेवन करने लग जाते हैं, कुछ लोग मूली का सेवन करने लग जाते हैं, मूली के पत्तों को भी जो है सेवन करते हैं, उसके आगे पीछे दूध पी लेते हैं।
तो ये गलत कार्य भी आपको नहीं करना है। फिर सहजन का सेवन दूध के साथ बिल्कुल नहीं किया जाता है। जो इमली वगैरह है इनका भी सेवन दूध के साथ नहीं करना है। तरबूज और खरबूज इनका सेवन बिल्कुल मना है दूध के आगे पीछे खाने के लिए। आप दूध का सेवन करके तरबूज और खरबूज नहीं खाएं, अथवा तरबूज और खरबूज का सेवन करने के बाद आप दूध का सेवन नहीं करें। फिर एक और श्रेणी आती है कि जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू, जामुन, फिर आंवला, इस तरीके जो खट्टे फल होते हैं उनका सेवन भी आपको दूध के साथ में या उसके आगे पीछे आपको नहीं करना चाहिए। बहुत हानिकारक हो सकता है। कुछ अन्य फल भी ऐसे हैं, जैसे अनार है, करौंदा है, नारियल है, बेल फल है। कुछ ऐसे फल अलग कैटेगरी के हैं जिनका भी सेवन आपको दूध के साथ में या उसके कुछ कम समय में अंतराल में आपको नहीं करना चाहिए। फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे पदार्थ हैं जो अक्सर हमसे खा लिए जाते हैं, हम लोग गलती करके उनको खा लेते हैं, जैसे कि दूध के साथ सत्तू खा लिया, उड़द की दाल का प्रयोग कर लिया, गुड़ हो गया, तिलकुट हो गया। ये कुछ ऐसे विरुद्ध आहार हैं जिनका हमें दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप दूध को अकेला ही पिएं, फिर उससे 1 से 1.5 घंटा पहले या 1 से 1.5 घंटा बाद तक आप कुछ नहीं खाए पिए। ये जो विरुद्ध आहार मैंने आपको बताए हैं उनका सेवन आप दूध के साथ बिल्कुल नहीं करें। मित्रों, दूध पीना एक अच्छी आदत है, परंतु वो दूध हमारे लिए पूरी तरह से लाभदायक हो इसका भी हमको ध्यान रखना है। गलतियां नहीं करनी है। छोटे छोटे पदार्थ हैं, क्योंकि प्रकृति ने दूध को बहुत ताकतवर बनाया है। आप इन विरुद्ध आहार का सेवन करके दूध को कमजोर नहीं करें, दूध आपके शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, आपने देखा कि ये कुछ ऐसी बातें थी जिनका आपको खुद को भी ध्यान रखना है, अपने परिवार के सदस्यों को भी बताना है। विशेष रूप से छोटे बच्चे जो अभी बौद्धिक स्तर पर इतने विकसित नहीं होते हैं कि इन सब बातों का ध्यान रखें। तो माता पिता को, परिवार के बड़े लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो छोटे बच्चे हैं वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करें, ताकि उनके शरीर में कोई रोग नहीं हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मित्रों, हमारा जो उद्देश्य है, चैनल का उद्देश्य, वो आप तक स्वास्थ्य पहुंचाना, स्वास्थ्य संबंधी सटीक और अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाना। तो हमारे साथ बने रहिए मित्रों। बहुत जल्दी मैं नया वीडियो लेकर के आऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।